ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये थे विकेट कीपर राशिद लतीफ। उन्होंने बताया कि 94 के न्यूजीलैंड टूर का आखिरी वनडे था। पाकिस्तान सीरीज के पहले तीनों वनडे मैचेस जीत गया था। सीरीज जेब में थी। चौथा वनडे टाई हुआ और आखिरी मुकाबला हुआ क्राइस्टचर्च में। राशिद लतीफ का कहना था कि इस मैच से पहले सलीम मलिक ने उन्हें 10 लाख रुपए ऑफर किए। उन्होंने ये रकम तो नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मैच हार गया और बकौल उनके ये मैच जानबूझकर हारा गया था। राशिद लतीफ ने इस मैच में हार की जिम्मेदारी सलीम मलिक और वसीम अकरम पर डाली। उन्होंने बताया कि मैच में जब वकार यूनिस की बॉल पर मैंने ब्रायन यंग का कैच पकड़ा तो सलीम मलिक ने मुझे डांटा और कहा, हमें ये मैच हारना है हर हाल में। जब इस मैच का बहुत ज्यादा जिक्र आया तो कमीशन ने इस मैच की वीडियो मंगवा ली। देखा तो पता चला कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने कई वाइड्स करवाई थी। लग रहा था जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। 2 वाइड्स तो इतनी बड़ी थी कि विकेट कीपर राशिद लतीफ भी नहीं पकड़ सके। फिर नो बॉल्स भी हुई। यूं मुफ्त में कई रन्स दिए। बैटिंग भी अजीब ही की। 50 ओवर्स में सिर्फ 145 रन बनाए, वो भी बगैर ऑल आउट हुए। सईद अनवर 2, आमिर सोहेल 1, इंजामामुल हक 4, आसिफ मुश्तबा 3, कप्तान सलीम मलिक 15 और ये था टॉप ऑर्डर का हाल। फिर बासित अली ने 57 और अकरम रजा ने 23 रन बनाए। तो इतने छोटे स्कोर को डिफेंड करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स ने 14 वाइड्स दी और 3 नो बॉल्स भी, यानी 25 रन तो सिर्फ एक्स्ट्रास के दिए। खैर राशिद लतीफ वो पहले आदमी थे जिन्होंने सबूत भी पेश किए। उन्होंने सलीम मलिक को सट्टेबाजों से मिलने वाले चेक्स की कॉपियां भी दिखाई और साथ ही अताउर रहमान और सईद अनवर की गुफ्तगू की ऑडियो टेप्स भी कमीशन के सामने पेश की। इसके बाद आए जावेद मियांदाद और राशिद लतीफ की गर्म की गई जमीन को और दहका दिया। जावेद मियांदाद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि 99 में शारजा से आने के बाद इस्तीफा क्यों दिया तो उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद मुझे एक कॉल आई थी। ये कॉल एक ट्रस्टेड आदमी की थी जिसने बताया कि ये मैच फिक्स था। उन्होंने शाहिद अफरीदी, मोइन खान, अजहर महमूद, सलीम मलिक और इंजामामुल हक के नाम लिए जिन्होंने मैच फिक्स करने के लिए पैसे लिए। यहाँ एक मजे का सीन हुआ। जावेद मियांदाद ने तो फोन कॉल करने वाले बंदे का नाम नहीं लिया। हाँ, इतना जरूर बताया कि उन्होंने इस आदमी की बात वसीम अकरम से भी करवाई थी। जब कमीशन ने वसीम अकरम से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो फोन करने वाला दाऊद इब्राहिम था। तो पाकिस्तान इस मैच में 40 पर इंग्लैंड के 5 आउट करता है, लेकिन फिर भी वो 206 रन बना जाता है और चेस करते हुए पाकिस्तान सिर्फ 135 रन पर ही ढेर हो जाता है। यानी शक था तो बिल्कुल ठीक था। इसके बाद कमीशन ने 5 खिलाड़ियों को बुलाया। शाहिद अफरीदी, मोइन खान, अजहर महमूद, सलीम मलिक और इंजामामुल हक। सब ने क्या कहा? जी हाँ, हमने फिक्सिंग नहीं की। राशिद लतीफ के बाद जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा खुलकर बात की वो थे आमिर सोहेल। अपनी दोबारा पेशी पर उन्होंने बताया कि सिंगर वर्ल्ड सीरीज के मैच में 12th मैन जाहिद फजल एक मैसेज लेकर मैदान में आए थे और कुछ ही देर बाद सईद अनवर रिटायर्ड हट होकर चले गए। समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर जब साउथ अफ्रीका के टूर पर सईद अनवर से रन्स नहीं बन रहे थे तो आमिर सोहेल ने उनसे पूछा, जिस पर सईद अनवर ने कहा कि ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मैंने मैच फिक्सिंग की सूरत में किए थे। जिस पर आमिर सोहेल ने उन्हें तौबा करने को कहा। ऑस्ट्रेलेशिया कप 94 के फाइनल पर आमिर सोहेल ने बताया कि मैच से पहले एक इंडियन बुकी ने उन्हें कॉल की। उसने कहा कि अगर मैं 10 रन से पहले आउट हो जाऊं और सईद अनवर को रन आउट भी करवा दूं तो मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे। ये वही मैच था जिसके फिक्स होने की खबरें कोच इंतखाब आलम तक पहुंच गई थी और उन्होंने पूरी टीम से कुरान मजीद पर हल्फ लिया था। आमिर सोहेल के मुताबिक ज्यादातर फिक्सिंग शारजा में होती थी। यहाँ पर काउंटर नैरेटिव भी आया। मसलन वसीम अकरम के वकील ने कहा कि जो खिलाड़ी भी फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं सब एक ही टीम के हैं। जी हाँ, राशिद लतीफ, आकिब जावेद, आमिर सोहेल, रमीज राजा और अताउर रहमान, सबका ताल्लुक एलाइड बैंक से था। फिर बातें तो बहुत की गई लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं था। सिर्फ सलीम मलिक ऐसे थे जिनके खिलाफ सबूत थे, बल्कि उनके खिलाफ तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की गवाही भी थी। अब तक जो भी तहकीकात हुई थी इसमें बदनाम मैचेस के अलावा भी कुछ ऐसे मैचेस सामने आए जिन पर शक था। एक तो सिंगर वर्ल्ड सीरीज का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे था। इस सीरीज में मेजबान श्रीलंका के अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी थे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट और वनडे मैचेस के बाद 15 दिन का वक्फा था।
पूरी टीम श्रीलंका में थी, लेकिन सलीम मलिक पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक वो एक शादी में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन राशिद लतीफ का इल्जाम था कि सलीम मलिक बुकीज के साथ सेटिंग करने के लिए आए थे। यही सीरीज थी जिसके बारे में बुकीज सलीम परवेज ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारने के लिए उन्होंने $1 लाख दिए थे और वो खुद भी श्रीलंका आए थे। मैच में पाकिस्तान सिर्फ 180 चेस करते हुए 151 रन पर ऑल आउट हो गया था। यही वो मुकाबला था जिसमें सईद अनवर 43 पर रिटायर्ड हर्ट हुए थे और बाद में आए तो सिर्फ 3 रन ही बनाए। इस मैच के बाद इंतखाब आलम ने सलीम मलिक, वक्कार यूनिस और बासित अली से बात की। सलीम मलिक और वक्कार यूनिस ने तो इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ फिक्स नहीं किया, लेकिन इंतखाब आलम के मुताबिक बासित अली ने मान लिया था। इस मैच में बासित अली ने